विकास के कामों के लिए अधिक समय मिलता है। पॉलिटिकल पार्टी हर समय चुनाव में नहीं लगी रहती, इसलिए अगर देश की सहमति इस प्रकार की बनती है, सत्र बुलाया गया है, तो निश्चित रूप से देश को इसका लाभ होगा। विपक्ष कहता है कि लोगों का ध्यान भटकाने के मकसद से कभी नोटबंदी, कभी 15 लाख खातों की बात, अब वन नेशन वन इलेक्शन विपक्ष तो ये चाहता है कि इतने वर्षों तक उन पर ही ध्यान रहा और उनसे ध्यान हटे ही नहीं। अब ध्यान तो उनसे हटेगा, ये उन पर ध्यान कितने दिन रखेगी। उनका जो सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य तक वो अपने सत्ता में रहे। अब वो ध्यान के केंद्र में ऐसे प्रतीकों से रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना सामर्थ्य नहीं बचा है और उनका सामर्थ्य नहीं बचा है, इसलिए प्रतीकों का सहारा लेने का प्रयास उन लोगों ने किया। लेकिन जानते हैं, जब कोई कंपनी अपना नाम बदलती है, कब बदलती है? जब दिवालिया हो जाती है, जब उसका जो है ब्रांड अच्छा नहीं रहता, तो वो कंपनी नाम बदल के फिर से मार्केट में आती है। 12 लाख करोड़ के घोटालों के जिम्मेवारी लोग, वंशवादी लोग, ये इस प्रकार के प्रतीकों के साथ आए हैं कि लोग उनको पर्यायी मान ले, लेकिन लोग सब समझते हैं। 3 रोज पहले यहाँ पर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे और एक बात पर ऐतराज भी जताया था कि मुफ्त बिजली पानी का आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं सत्तासीन लोग, बीजेपी के लोग, जबकि वो खुद मुफ्त जो है बिजली ले रहे हैं, मुफ्त सुविधाएं ले रहे हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। सबसे पहले केजरीवाल और भगवंत सिंह मान को ये समझना चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाखड़ा मेल लाइन नहर 60 साल पुरानी हो गई, हरियाणा प्रतिदिन 2000 क्यूसेस पानी पीता है, दिल्ली 1050 क्यूसेस पानी पीती है, किसी दिन गड़बड़ हो गई तो दोनों राज्यों में पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए SYL बनाइए। जब इन्होंने कहा हमारे पास पानी कम है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पानी का बंटवारा जितना होगा उतना कर लेंगे, अल्टरनेट चैनल चाहिए। भगवंत सिंह मान और केजरीवाल ने अल्टरनेट चैनल के लिए मना किया, और जब बाढ़ आई, दोनों के पीने के पानी के लिए मना किया, और बाढ़ आई तो जिसको हरियाणवी में टीली टीली कहते हैं ना, जब पंजाब में बाढ़ आई तो कहता है अब ले लो, हुण ले लो पानी। तो ये करने वाले लोगों को हरियाणा एक सीट भी नहीं देगा, इनका खाता भी नहीं खुलेगा। इनकी जात को जानता है हरियाणा। ये जो जिस प्रकार के भ्रष्ट लोग हैं, जिस प्रकार का हरियाणा का विरोध इन्होंने SYL के मसले पर किया है, और इनके जिस प्रकार से नेता शराब घोटाले में जेल में गए हैं, इनकी पोल खुल गई। अभी कहते हैं कि जो है जब केंद्र में केजरीवाल की सरकार आएगी तभी पानी मिल पाएगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार प्रदेश और पंजाब में देख चुके हैं, वो केंद्र में देख चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में साझे में रही है, कभी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं रही। अब इनके पास पंजाब है, अगर इनको थोड़ी भी लिहाज शर्म थी तो इस बात को स्वीकार करके पानी देना। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस में जिस तरह से ऑब्जर्वर जा रहे हैं और जूतियों में जिस तरह से खीर बट रही है, जिस तरह से आप लोग भी लगातार जो है चुटकी ले रहे हो इस मामले को लेकर। मोहब्बत की दुकान में लात घूसे का प्रसाद बट रहा है, तो ये आप देख लीजिए कि किस प्रकार की इनकी मोहब्बत है, किस प्रकार का इनका प्रेम है, किस प्रकार का माहौल इनकी बैठकों में है। तो ध्यान में आ रहा है, और प्रदेश भी सारा का सारा इस प्रकार का देख रहा है। और ये वही है कि जो बीज बोए थे पिता पुत्र ने सबको निपटाने के। तो शेख सादी का एक सेंटेंस है, मेरी जिंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सिर से टकराए, एक एक को पहचाना तो अपने फेंके हुए थे। इन्होंने अशोक तंवर को लठिया के उतारा था, इन्होंने शैलजा को बॉडी नहीं बनाने दी थी, इन्होंने अब नए अध्यक्ष को भी अभी तक बेचारे की बॉडी नहीं बन पाई, उन्होंने कहना भी छोड़ दिया। तो जिस प्रकार से सुरजेवाला जी को यहाँ से पार करके जयपुर भिजवा दिया था, अब कांग्रेस में सब तरफ से बौखलाहट है। कहीं सुरजेवाला जी जो है राक्षसी प्रवृत्ति का बता रहे हैं वोटर्स को, कहीं गाड़ी भी दे देते हैं जो है भाषण देते हुए। तो कांग्रेस में एक निराशा का वक्त चल रहा है, वो सबके सामने। गठबंधन जारी रहेगा क्या? गठबंधन सरकार चलाने का है और सरकार मिलकर अच्छी चला रहे हैं। अगले चुनाव साथ लड़ने के गठबंधन का निर्णय जब होगा आपसे यानी अभी मामला संशय में है? नहीं, तब अभी उस पर विचार ही नहीं हुआ। एक नई पार्टी आई है सर, आज बलराज कुंडू ने नई। मंदिरों का नगर है, धार्मिक नगर है। सबसे पहले मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक मंगलकामनाएं देता हूँ। अपनी शुभकामनाएं सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। भगवान का जन्मोत्सव पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। पश्चिम में और भारत में यही अंतर है, पश्चिम इतिहास में जीता है और हम हमेशा इतिहास को वर्तमान में साथ लेके चलते हैं। हर बार श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है
और उस जन्म को इतने उत्साह के साथ मनाते हैं कि जैसे प्रभु फिर से हमारी धरा पर आ गए। हर बार जब रामलीला होती है तो फिर ऐसे ही जैसे राम श्री राम जो है वो फिर हमारे मध्य में आ गए। इसलिए हमने तिथियों में नहीं जिया, पश्चिम ने तिथियों में जिया, इतिहास में जिया, कौन बात कितनी पुरानी है, लेकिन हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं और हर समय साथ रहते हैं। ये भारत के चिंतन का वैशिष्ट्य है और इसी चिंतन के कारण से भारतीय जीवन में मैं कहूँगा कि एक अलग तरह का प्रवाह है, एक अलग तरह की निरंतरता है, एक अलग तरह की ऊंचे लेवल की आध्यात्मिक। अब तो इंडिया और भारत में भी फर्क महसूस होने लगा। देखिए, भारत तो भारत है। शुरू में भी जब देश का संविधान बना तो इसके विरोध में एक आंदोलन चला था, क्योंकि संविधान में लिखा गया था इंडिया दैट इज भारत, और देश की बहुत बड़ी आबादी को इसका ऐतराज था और भारतीयकरण का आंदोलन चला था उस समय। लेकिन उस समय कुछ अंग्रेजी को प्यार करने वाले लोग ज़्यादा थे, विदेशी कल्चर को प्यार करने वाले लोग ज़्यादा थे, यहाँ की संस्कृति के बारे में भी। जैसे हमने देखा नई संसद बनी तो एक भारतीय परंपरा के हिसाब से कुछ चीज़ें उसमें घटित हुई। वो परंपरा उस समय भी घटित होने वाली थी, लेकिन उसको ऐन मौके पर उस समय जिनके हाथ में सत्ता आ रही थी उन्होंने रोका। उन्होंने एक मौके पर नेहरू जी ने ये भी कहा, आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट। तो जो उनका जो सोच था, जो चिंतन था, उससे देश के बहुत लोगों की सहमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि भारत एक नया राष्ट्र बन रहा है, लेकिन भारत की आबादी भारत को एक प्राचीन हजारों साल पुराना राष्ट्र मानती है। इसलिए नेहरू जी के विचारों में और नेहरू जी जिन बातों पर चलते थे उन बातों में भारत की बहुत बड़ी आबादी की तब भी सहमति नहीं थी, और अभी भी भारत की बहुत बड़ी आबादी ये चाहती है कि भारत भारतीयता के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ, और जितने भी ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं हमको ये एहसास कराते हैं कि ये गुलामी का प्रतीक है, बाहर से आए हुए शब्द हैं, उन शब्दों से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी अध्यक्ष जी जो है गठबंधन के बाद ही इंडिया का विरोध ज्यादा शुरू नहीं हुआ, आपको नहीं लगता? नहीं, ये लगता है किसी को। ये तो ये राजपथ का कर्तव्य पथ तब तो ये बना भी नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अकेले ऐसे महापुरुष हैं जिनका हम जन्मदिन तो मना सकते हैं, पुण्यतिथि नहीं मना सकते। इसके लिए पापी कौन? आज़ादी से 2 साल पहले उस व्यक्ति को गायब होना पड़ा जो देश के पहले राष्ट्राध्यक्ष, पहले राष्ट्रपति थे, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जो देश के पहले सर्वोच्च सेनापति थे, जिस व्यक्ति ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद कराकर 30 दिसंबर 1943 को झंडा फहराया, उसको इसी कांग्रेस पार्टी ने डी सेरेमोनियल किया। सुभाष की पुण्यतिथि नहीं मना पाने का दर्द इस देश को है। कवियों ने, हरियाणा के कवियों ने भी रागनी गाई, देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन सुभाष आप नहीं आए। जो कहानी बनाई गई वो कहानी झूठी है, इसलिए उस दिन कोई पुण्यतिथि नहीं मनाता। या जो समाधि भी बनाई जापान में, वहाँ कोई फूल भी अर्पित करके नहीं आता। सबको मालूम है कि उस दिन कोई जहाज पड़ा ही नहीं। जहाज पड़ने की, क्रैश होने की हर एक की रिकॉर्डिंग होती है कि कौन सा जहाज कहाँ कब क्रैश हो गया। तो इन्होंने तो बहुत सारी भारतीयता की चीज़ों को छुपाने का, बहुत सारी भारतीयता की चीज़ों को महत्व नहीं देने का। आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उतर जाओ, ऐसा देश बनाया। सारे स्टेडियम राजीव गांधी के नाम से, खेल पुरस्कार राजीव गांधी के नाम से, बहुत सारी चीज़ें जाओगे दिल्ली में इंदिरा गांधी जी के नाम से, नेहरू जी के नाम से। अब 3 मूर्ति भवन सभी प्रधानमंत्रियों का जगह बनी है। ये तो केवल और केवल नेहरू जी को समर्पित थी। अटल जी आए तो कलकत्ता का नाम इन्होंने डमडम रखा हुआ था, उसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ। बम्बई का शांता क्रूज रखा हुआ था, उसका छत्रपति शिवाजी महाराज हुआ। रायपुर का स्वामी विवेकानंद हुआ। नागपुर का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुआ। जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हुआ। पोर्टबल का एयरपोर्ट जो है दामोदर विनायक सावरकर हुआ। और अब चंडीगढ़ का एयरपोर्ट शहीद आजम भगत सिंह हुआ। इस देश की जो वास्तविक पहचान है, इस देश का जो वास्तविक कृतित्व है, वो देश के सामने लाया जा रहा है, आ रहा है, और ये हम सब के लिए सौभाग्य वन नेशन वन इलेक्शन से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं?